आप लोगों ने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं तो उनके मुंह से रालें टपकती हैं, पानी निकलता है। इसको साइलोरिया कहते हैं या हाइपर सैलिवेशन आप कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये होता क्यों है। आपके मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वो वाले ग्लैंड्स, वो वाली गदूदें होती हैं जिन्होंने स्लाइवा को, थूक को पैदा करना है। देखें, जो स्लाइवा होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं। आपकी खुराक को हजम करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए, और आपके मुंह को मॉइस्ट रखने के लिए, ताकि आप आसानी से बात कर सकें, सांस ले सकें, किसी भी चीज को निगल सकें, और आपकी जो इनर सरफेस है, अंदर वाली जो लेयर है आपके माउथ की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जरासीम से महफूज रखा जा सके। ये सारे के सारे काम आपके स्लाइवा के होते हैं। और ये स्लाइवा हर वक्त पैदा होता रहता है। जब पैदा होता है तो साथ साथ नीचे जाता रहता है, खुद ब खुद स्वॉलो हो जाता है और आपके मैदे के अंदर चला जाता है। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि आपके गले के मसल्स, जो थ्रोट के मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं और बाज़ औक़ात आपकी जुबान थोड़ी पीछे की तरफ चली जाती है और आपकी पोजीशन इस तरह की होती है कि वो सलाइवा पीछे जाने की बजाय आगे की तरफ आ जाता है। और जब आपका मुंह भी खुला हो तो उसकी वजह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि भाई आपका जो सराना है वो स्विमिंग पूल बना हुआ है। यूजुअली ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉमन है। हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पे इस तरह का मसला दरपेश होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ठीक करना डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है। बाज़ औक़ात सिंपल आपकी पोजीशन की वजह से होता है। आप इस तरह से सो रहे हैं जिसकी वजह से आपका सलाइवा पीछे की तरफ नहीं जा रहा, आपकी जुबान पीछे की तरफ गई हुई है और सलाइवा या थूक स्वॉलो नहीं आप कर रहे, निगल नहीं रहे, और उसकी वजह से वो मुंह के जरिए बाहर आ रहा है। तो पोजीशन कौन सी होगी? जब आप मुंह के बल लेटेंगे या पेट के बल लेटेंगे तो डेफिनेटली वो बाहर की तरफ आएगा। इवन आप साइड पे भी लेटते हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर आपके साथ हाइपर सैलिवेशन का या सलाइवा मुंह से बाहर टपकता है, उसका मसला है, तो आप सीधा लेटने की कोशिश करें, उससे हो सकता है ये प्रॉब्लम हल हो जाए। फिर दूसरे नंबर पे, अगर आपका पिलो थोड़ा सा ऊंचा होगा, सराना आपका थोड़ा सा ऊंचा होगा, तो उसकी वजह से आपकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, तो सलाइवा नीचे गिरने की बजाय नीचे स्वॉलो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे इसकी एक बहुत बड़ी वजह नेजल स्टफीनेस है। जब आपका नाक बंद होता है किसी भी वजह से, चाहे आपको एलर्जी है या वैसे गला और नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया, जब आपका नाक बंद होगा तो आप मुंह के जरिए सांस लेंगे, और मुंह के जरिए सांस लेने के लिए मुंह को खोल के रखना पड़ता है। जब आप सोए हुए होंगे, आपका मुंह खुला हुआ होगा, तो सलाइवा को मौका मिल जाएगा कि वो आपके तकिए को स्विमिंग पूल बना दे। तो इस सूरत हाल में आपको अपने नेजल स्टफीनेस का इलाज करवाना है, अपने नाक को खुलवाना है। इसके लिए बहुत सारी ओवर द काउंटर दवाइयाँ आती हैं, कुछ स्प्रेज होती हैं जो आपने अपने नाक में करनी है, उससे आपका नाक खुल जाता है। और जब आप नेजल ब्रीदिंग करेंगे, मतलब नाक के जरिए सांस लेंगे, तो इसकी प्रॉब्लम, जो सलाइवा मुंह से निकलता है, वो कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपने अपने मुंह के अंदर रखना होती हैं रात के वक्त, और उसकी वजह से आपकी ज़ुबान की पोजीशनिंग बेहतर हो जाती है और आपका मुंह बंद रहता है और सलाइवा को मौका नहीं मिलता कि वो बाहर गिरे, और वो स्वॉलो खुद ब खुद नीचे चला जाता है और आप अपने सराने को गंदा नहीं करते। अब ये ओरल डिवाइसेस आपको कहाँ से मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी आपके डेंटिस्ट से। तो आप अगर ओरल डिवाइसेस को कंसिडर करना चाहते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको स्लीप एपनिया का मसला होता है, मतलब रात के वक्त आप सोए हुए हैं और एकदम से आपकी आंख खुल जाती है, जैसे आपका सांस एकदम से बंद हो गया हो, और फिर सुबह के वक्त या दिन के वक्त आपको थकावट रहती है, नींद आई रहती है, स्पेशली आप अगर ओवरवेट भी हैं, वजन भी आपका बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको स्लीप एपनिया का मसला हो, मतलब रात को सोए हुए आपका सांस बंद हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आपको अपने डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है, उसकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, और डेंटिस्ट डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है, या जो मैक्सिलोफेशियल वाले जो लोग होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं ओरल डिवाइस देने में। वो इस तरह की एक डिवाइस देंगे जिससे आपके मुंह की पोजीशनिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी, और इवन स्लीप एपनिया का मसला भी हल हो सकता है। चौथे नंबर पे कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से सलाइवा बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो अगर आप दवाइयों पे हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स पे हैं, कोई ऐसी दवाइयां जो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए होती हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, वो दवाइयां जो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए होती हैं, तो उनकी वजह से भी सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से आपके मुंह से रालें टपकती हैं, स्पेशली रात के वक्त जब आप सोए हुए होते हैं। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आप समझ रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है और आपसे सोया नहीं जा रहा ठीक तरह से, या बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें जिसने भी आपको वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, कि अगर कोई उसकी अल्टरनेटिव दवाई मिल सकती है तो वो इस्तेमाल करें। छठे नंबर पे, स्मोकिंग की वजह से और अपने डेंटल हाइजीन ठीक ना होने की वजह से भी यह मसला हो सकता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या दांत आप रेगुलरली ब्रश नहीं करते, तो दांत रेगुलरली ब्रश करें,
और स्मोकिंग को छोड़ दें, तो भी आपका ये मसला हल हो सकता है। आखिर पे कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से सलाइवा ज़्यादा पैदा होता है, या आपके मसल्स इस तरह से हो जाते हैं मुंह के कि सलाइवा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ड्रूलिंग होना शुरू हो जाती है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन स्ट्रोक, फालज के जो मरीज होते हैं उनके मुंह के मसल्स अक्सर काम नहीं कर रहे होते ठीक तरह से और सलाइवा बाहर निकल रहा होता है। इसी तरह जो पार्किंसन डिजीज़ है, जो रशे की बीमारी है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर भी ये हो सकता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है। और फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिक्रीशंस को, जो मुंह में सिक्रीशंस बन रही हैं, सलाइवा वगैरह बन रहा है, उसको कम कर सकती हैं। तो वो दवाइयाँ आपको डॉक्टर यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन गिवन कि आपको ये कंडीशन है, बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात सलाइवा की प्रोडक्शन नॉर्मल है, मतलब जितना पैदा होना चाहिए उतना ही पैदा हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मुंह से बाहर निकल रहा है। तो इसलिए आपको अपने मुंह की पोजीशन या अपने सर की पोजीशन ठीक करने की ज़रूरत है रात के वक्त, ना कि सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनसे आप अपने सराहने को स्विमिंग पूल बनने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।